दोस्तों नमस्कार। वास्तु की टेक्निकल जानकारी होने के लिए आपको वास्तु एक्सपर्ट होना पड़ता है, या आपको कुछ इस तरह से जानकारी चाहे बुक से इकट्ठी करें, किसी गुरु से या किसी से भी आप इकट्ठी करते हैं, तब आप उसके टेक्निकल जोन्स को या टेक्निकल चीज़ों को समझ पाते हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति कोई भी अपने जीवन में अपना सकता है, क्योंकि हर किसी को इतना ज़रूर पता होता है कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है। और नहीं पता तो एटलीस्ट जहाँ से आपके घर में सूर्य आपका जो निकलता है वो डायरेक्शन अगर आप समझ जाएंगे, ईस्ट है तो उसके आसपास की डायरेक्शंस भी आपको समझ आएंगी। और नहीं आती, इतना भी नहीं समझ में आता, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में कंपास को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से डायरेक्शंस को इजीली समझिए। बस इतना सा काम करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और आज जो सामान्य नियम शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप लोग अगर उसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में बहुत हद तक एक समन्वय और संतुलन लाया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो का विषय, वास्तु के सामान्य नियम क्या हैं। सबसे पहला वास्तु का जो नियम है वो है नॉर्थ ईस्ट हमेशा हल्का और क्लटर फ्री होना चाहिए। कभी भी नॉर्थ ईस्ट में क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, कभी वो भारी नहीं होना चाहिए, कभी भी वहाँ पर ज़्यादा लाल रंग या गहरे रंगों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर कोई ज़्यादा कटिंग मटेरियल या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सामान्य नियम है वास्तु का। और सबसे पहला सिद्धांत है वास्तु का जो नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है। दूसरा सिद्धांत जो बहुत ही सामान्य सा है, अपने घर के नॉर्थ एरिया को या नॉर्थ ईस्ट को या नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा साउथ की डायरेक्शन से नीचा रखना चाहिए। यानी कि साउथ टू साउथ वेस्ट का जो एरिया है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, और नॉर्थ से जो नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये सब जो एरियाज़ हैं वो हमेशा नीचे होने चाहिए। और अगर पानी की ढलान आपके घर में है तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, कभी भी साउथ की तरफ ढलान नहीं होनी चाहिए। अगर साउथ नीचा होगा और नॉर्थ ऊंचा होगा तो व्यक्ति में वो एनर्जी, वो सामर्थ्य नहीं होगी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने का दम रख सके। और उसके साथ साथ उसके जीवन में जो पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी नहीं आती, और आती हैं तो वो इस तरह से बह जाती हैं कि आप उसका कोई बेनिफिट नहीं ले पाते। तीसरी बात जो सामान्य नियम है, जो हम बात करते हैं फायर वाटर जोन्स की, या इस एलिमेंट के बेसिस पे वास्तु को जब हम समझते हैं तो हम जानते हैं कि किचन जो हमारा है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि फायर जोन है। तो फायर जोन में किचन का होना बहुत ज़रूरी, नहीं हो पाती क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट किचन हर जगह रेमेडियल पार्ट वहाँ पर काम करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ बाकी कहीं भी किचन है तो वहाँ हम रेमेडीज़ करके उसे ठीक कर सकते हैं। परंतु अगर आप कुछ भी रेमेडीज़ नहीं कर पाते और आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो कोशिश कीजिए साउथ ईस्ट को अच्छा करने की। साउथ ईस्ट में एक रेड बल्ब, 0 वाट का एक रेड बल्ब जला दीजिए। आपकी जो साउथ ईस्ट या किचन की वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो बैलेंस हो जाएगा। अपने घर में हमेशा तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि तुलसी में वो पावर्स हैं जो आपके घर की हर नेगेटिविटी को सक करती है और घर में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो तुलसी का पौधा आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी वास्तु का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। वैसे तो वास्तु कहता है कि घर में पेड़ पौधे होने चाहिए, छोटे बड़े हर तरह के, परंतु थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज बड़े और छोटे पौधों की डायरेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। अदरवाइज़ छोटे पौधों को आप घर में कहीं भी लगाइए, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं देगी, बल्कि वो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, वो इस तरह का अरोमा क्रिएट करते हैं। वो ग्रीनरी से जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो आपके घर के वास्तु के साथ साथ आपके मन को खुश करके आपके जीवन में बहुत ही संतुलन लाते हैं। तो ये हुआ तुलसी के पौधे की बात। चौथा जो नियम है वो मैं बोलूँगी कि घर में कभी भी
कांटे वाले पौधे ना लगाएं, घर के अंदर तो ना लगाएं। उसके बाद घर की बाउंड्री के बाहर अगर आपके पास स्पेस है तो आप चाहें तो वहाँ लगा सकते हैं। कांटेदार वृक्ष घर में ना लगाएं। 5वां जो नियम है, आपके घर का जो बेडरूम है वहाँ पर कभी भी कोई ऐसी पेंटिंग्स या ऐसी तस्वीरें ना लगाएं जिसमें लड़ाई झगड़े की पिक्चर्स हों, जिसमें रोने की पिक्चर्स हों, जिसमें कोई गरीबी, भुखमरी या कोई ऐसे कुछ इस तरह की नेगेटिव पिक्चर्स हों। उन्हें कभी भी, वैसे तो पूरे घर में ही नहीं लगानी चाहिए, घर में अगर आप लगाते भी हैं तो वैसे तो नहीं लगानी चाहिए, परंतु बेडरूम में कभी गलती से भी नहीं लगानी चाहिए। अपने घर के साउथ ईस्ट को हमेशा हैवी रखना चाहिए। साउथ ईस्ट अगर हल्का होगा तो जीवन में स्थिरता की उम्मीद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, करती है। तो दोस्तों, इन सामान्य सामान्य नियमों को अगर आप पालन करेंगे, इनको समझेंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। उसके बाद एक बात करूंगी घर के मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार का घर में बहुत महत्व है। कभी एंट्रेंस के बारे में डिटेल से आपके साथ बातें करेंगे कि एंट्रेंस कौन सी अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है, क्योंकि महावास्तु या वास्तु में हर वक्त ये बात पॉसिबल नहीं है कि आप ये कहें कि इस डायरेक्शन का घर खराब, इस डायरेक्शन का घर, कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं है, बशर्ते आपकी एंट्रेंस सही होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्रेंस सही है तो आप बाकी की चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। परंतु मुख्य द्वार के विषय में एक सामान्य बात जो मैं बात करूंगी कि कभी भी डस्टबिन आपके मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पड़ोसियों से भी झगड़ा होगा और लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाएंगी। तो आप नहीं चाहेंगे लक्ष्मी जी रुष्ट हो, तो घर के मुख्य द्वार पर कभी भी डस्टबिन ना रखें। तो दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको सामान्य वास्तु नियमों के आधार पर अपनाना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो आप अपने घर के जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तस्वीरों को भी एक योग्य जोन में लगाएं। बड़ों की तस्वीरों के लिए साउथ और साउथ वेस्ट को माना गया है। आपके गुरु की तस्वीर के लिए वेस्ट की डायरेक्शन को चुना गया है, परंतु ध्यान रखिएगा वहाँ कोई नेगेटिव कार्य ना हो। तो जैसे मान लिया अगर आपका वेस्ट में कुछ इस तरह का है, टॉयलेट है या कुछ है, तो फिर वहाँ आप इन चीज़ों को नहीं लगाएंगे। हर चीज़ का बहुत सामान्य नियमों के तहत आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ हम लगाएं, कैसे हम करें। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात एक और है, रंगों का ध्यान ज़रूर रखें कि घर में किस जोन में आप कौन सा कलर लगाते हैं। स्पेशली रेड कलर और ग्रीन कलर का इस्तेमाल करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। सामान्यतः आपको घर की जो वाइट वॉश है उसका न्यूट्रल कलर रखना चाहिए, यानी कि ऑफ वाइट या वाइट रखें। उसके अलावा अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर आपको टेक्सचर यूज़ करना है, तो जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप साउथ में रेड टोन लीजिए। साउथ बहुत बड़ा है या कुछ है, थोड़ा सा पिंकिश टोन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, टोन वही रहना चाहिए, उसमें ग्रीन ब्लू बिल्कुल नहीं आना चाहिए। साउथ वेस्ट में आप क्रीम या येलो टोन रखिए। नॉर्थ में आप हमेशा ब्लूइश या स्काई ब्लू या इस तरह के लाइट शेड्स को रख सकते हैं। और जो ईस्ट है हमारा, वहाँ आप ब्राउन कलर रख सकते हैं, लाइट ग्रीन थोड़ा सा शेड रख सकते हैं। तो इस तरह के कलर्स को, इस तरह की चीज़ों को समझना सामान्य वास्तु का नियम है, यानी कि ये सामान्य से नियम है जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे नियमों को ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए और जीवन में एक सुखद सुंदर अनुभव कीजिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का दरवाज़ा सदा खुला रहे और ईश्वर का आशीर्वाद, आपके वास्तु पुरुष का आशीर्वाद सब हमेशा आपके साथ बना रहे और कभी भी आपको कोई नेगेटिव परिणाम देखने को ना मिले। ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी से ज़रूर उम्मीद रखती हूँ कि इन नियमों का आप पालन करके अपने जीवन को सुखद और सुंदर बनाएंगे। तो इस वीडियो के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आने वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।